मैंने दूसरों के लिए बहुत सी बिल्डिंग बनाई है। मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी एक ऐसा सुकून भरा घर बनाना चाहिए जो कि शहर के शोर शराबे से दूर हो। वहां पर मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाया करूंगा। काम के चलते मुझे यहीं शहर में रहना पड़ता है, लेकिन मैं वहां छुट्टियां मनाने तो जा ही सकता हूँ। ठीक है, तो यह तय रहा कि मैं उसी जंगल वाली खाली जमीन पर घर बनाऊंगा। बोलू मन ही मन तय कर लेता है कि उसे जंगल वाली जमीन पे अपने लिए घर बनाना है। वह अगले दिन ही अपने कुछ आदमियों के साथ उस जमीन को देखने निकल जाता है। वाह, यह जमीन तो काफी अच्छी है। बड़ी हैरानी की बात है, अब तक यहाँ पर कोई रहने नहीं आया। ऐसी जमीन तो करोड़ों में बिकती है, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे ये एकदम मुफ्त में मिल रही है। कल से काम शुरू कर देना। जब तक यहाँ पर ईटा रख दो ताकि हमें पता रहे कल यहीं से काम शुरू होगा। वो लोग ईटा रख के चले जाते हैं। उनके जाते ही जमीन के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल बाहर आकर एक जोड़ की अंगड़ाई लेती है। दरअसल उसी जमीन के नीचे उस चुड़ैल का घर था। वाह, इतनी प्यारी सुबह! आज तो सूरज बड़ा ही अच्छा खिला है। कल रात तो खाना ढूंढने में बड़ी देर हो गई थी, इसलिए थकान के चलते मुझे बड़ी ही प्यारी नींद आई। चुड़ैल खुद में ही मगन थी, तभी उसका ध्यान सामने रखे ईंट पर जाता है। अरे, यह सब किसने रख दी? कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ इस जंगलों में तो दूर दूर तक कोई भी नहीं आता जाता, तो फिर यह काम किसका होगा? यह सब कहकर चुड़ैल बड़े ही गुस्सा में सारे ईंट उठाकर अलग फेंक देती है और खाना ढूंढने के लिए कहीं दूसरी जगह चली जाती है। वो ईंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस जमीन के नीचे अपने घर में जाकर सो जाती है। अगले दिन भोलू के आदमी आते हैं और जमीन में गड्ढा खोदने लगते हैं। चुड़ैल काफी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जब भोलू के आदमी सारा काम खत्म करके चले जाते हैं, तब चुड़ैल फिर से जमीन से बाहर आती। अरे, आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह रोज रोज कौन है जो यहाँ आकर यह सब करके चला जाता है? कल यहाँ इतने सारे ईंट थे और आज यह खुदाई। नहीं, ये जो कोई भी है मुझे इसे रोकना ही होगा। लगता है कि मेरा घर खतरे में है। इसके बाद जितना भी गड्ढा खुदा था, चुड़ैल उसमें वापस से मिट्टी भर देती है और फिर आराम से अपने घर में चली जाती है। ओह, बड़े दिनों बाद मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन चलो आखिरकार मैंने अपना घर तो बचा लिया है। अब मेरे घर को कोई खतरा नहीं। अब मैं सुकून से सो पाऊंगी। चुड़ैल खुद से बातें करके आराम से सो जाती है। उधर जब काम करने वाले आदमी वापस उस जमीन पर लौटते हैं, तो वह मिट्टी को वापस गड्ढे में देखकर हैरान रह जाते हैं। वह सब जल्दी से सारी खबर भोलू तक पहुंचा देते हैं। खबर मिलते ही भोलू भागा भागा वहां आता है। लगता है कोई है जो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर अपना घर बनाऊं, इसलिए वो बार बार मेरे कामों में टांग अड़ा रहा है। ठीक है, मैं इस बार यहीं रुक कर देखूंगा कि आखिरकार कौन है जो मेरा दुश्मन